जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं पद, यानी हिंदी क्लास 10 यूपी बोर्ड का पहला पाठ। हिंदी का यह पहला पाठ है। वैसे तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हिंदी की, लेकिन हम नए सीरीज़ पढ़ा रहे हैं। ठीक 2025-26 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देखना चाहें तो सभी देख सकते हैं, लेकिन नया कुछ इसमें दिखाएंगे आपको। इसमें सबसे पहले तो हमें देखना है कि संदर्भ क्या है, क्योंकि बहुत प्रश्न इससे पूछता है। रस कौन सा है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, क्या भाषा कौन सी है। तो ये इस प्रकार से इससे प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न के जो आधार है, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार से आप पढ़ेंगे ताकि कोई प्रश्न न छूट पाए। और इस प्रकार आप पढ़ेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस जैसे वीडियो लास्ट होगी वैसे ही आप किताब उठा के पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ इससे आ जाएगा। सब कुछ, प्रश्न, रस, छंद, अलंकार, भाषा, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, हर चीज़ आ जाएगा। सभी चीज़ बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं तब। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुर लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चलय सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। यहाँ पर सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण से वंदना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण कमल, कमल के समान चरण, हरि मतलब भगवान की, बंदो मतलब वंदना करता हूँ। यानी मैं उस भगवान की वंदना करता हूँ जिसका जो चरण है वो कमल के समान कोमल है। कमल के समान कोमल चरण की बंदो मतलब वंदना करता हूँ। हरि मतलब भगवान की, राय मतलब जो सर्वस्व हैं, जो सर्वस्व हैं, जो हर जगह फैले हुए हैं, जो राजा हैं, ऐसे भगवान की कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूँ। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर कह रहे हैं कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है। जाकी मतलब जिनकी, यानी जिस भगवान की कृपा से, जिस भगवान की कृपा से, पंग मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिर मतलब पहाड़ को, लंघे मतलब डांक सकता है। देखिए यहाँ पंग मतलब लंगड़ा व्यक्ति का नाम निशान नहीं दिया हुआ यहाँ, लेकिन अब लंगड़ा जो होगा वो व्यक्ति होगा। हालांकि जानवर भी लंगड़े होंगे, लेकिन पहाड़ को व्यक्ति के यहाँ पर दर्शाया गया, इसलिए व्यक्ति। ठीक, जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, पंग मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिर मतलब पहाड़ को, लंघे मतलब डांक सकता है, लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। यानी ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ जिस भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को डांक जाए, और अगर उन भगवान की कृपा किसी अंधे व्यक्ति पे हो जाए तो उस अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुन मतलब फिर से, बोले मतलब बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग यानी गरीब व्यक्ति, सिर यानी मस्तक पर, छत्र मतलब मुकुट, धराई मतलब रख करके, चले मतलब चलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे करुणामय अर्थात ऐसे दयालु स्वामी की, ऐसे दयालु भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ। एक बार फिर से देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, कुछ छूटने का नहीं, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, ये वादा है आपसे। दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हाँ अपनी किताब से जैसे उठा के पढ़ेंगे आपको सब कुछ आता हुआ नजर आएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मैं हरि मतलब भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ, ऐसे भगवान की वंदना करता हूँ जिनके जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल हों। कमल के समान कोमल चरण वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जो राई हैं, जो राजा हैं।
जिनकी कृपा से यानी जिस भगवान की कृपा से पंगु लंघे, पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति, गिर यानी पहाड़ को, लंघे मतलब डांग जाता है। जिस भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को डांग जाए, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगे, बहिरे सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता, गूंग पिन बोले और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग के चले सिर छत धराए, रंग यानी गरीब व्यक्ति अपने सिर यानी मस्तक पर, सिर पर मुकुट रख, छत मतलब मुकुट धराए मतलब रख कर चले मतलब चलने लगता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे दयालु भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, अब ये तो था व्याख्या। अब इसका आप संदर्भ अगर देखना चाहें तो देख लें, लिख लें संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक, अगर इसमें हम देखें जैसे रस की, तो रस यहाँ पर भक्ति रस है, चूँकि भगवान की भक्ति का वर्णन है तो भक्ति रस है। छंद गे पद है, भाषा ब्रज है। अलंकार पूछेगा कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अलंकार है रूपक। हालांकि पूरे इसमें पद में रूपक अलंकार है, लेकिन अगर पूछता है चरण कमल में कौन सा अलंकार है तो आप बताएंगे कि रूपक अलंकार है। ठीक, ये था। आइए दूसरे पे चलते हैं। अभिगत गति कछु कहत नावे। अब यहाँ पर भगवान के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भगवान की जो गति है, अभिगत यानी ब्रह्म ईश्वर, जो ईश्वर की गति है, ईश्वर की जो चाल है, ईश्वर की जो भक्ति है, उसके बारे में कछु कहत ना आवे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जैसे किसी से पूछें कि भाई भक्ति में क्या मज़ा है, क्या आनंद है, तो कह रहे हैं कि इतना आनंद है भक्ति में, उसको कहा ही नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए कह रहे हैं ईश्वर की अभिगत मतलब ईश्वर भगवान ब्रह्म, जो ब्रह्म हैं, उनकी गति, उनकी इच्छा, उनकी चाल को कछु कहत ना, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यानी बखान नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति, ज्यों यानी जिस प्रकार गूंगे मीठे फल को, गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, मीठे फल के रस के आनंद को अंतर्गत ही भावे, अंतर मन ही मन में भाता है लेकिन प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि वह गूंगा है। वो बताना तो चाहता है कि बहुत मीठा फल है, बहुत अच्छा आनंद मिल रहा है, लेकिन वह गूंगा होने की वजह से रस यानी उस मीठे फल के रस के आनंद को व्याख्यान नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसकी भक्ति को ठीक उसी प्रकार बखान नहीं किया जा सकता। आनंद तो बहुत है लेकिन वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक समझ आ जा। फिर करें परम स्वाद सब ही सुने निरंतर अमित तो उपजा, उस गूंगे व्यक्ति को जो स्वाद है उसका मीठे फल का, वो बहुत ही अत्यंत अमित, अत्यंत तोष मतलब संतोष उपजा मतलब उत्पन्न करा रहा है, यानी वो बहुत ही संतोष उत्पन्न करा रहा है, लेकिन फिर भी मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। करें मन वाणी को अगम अगोचर, यानी कह अगम अगोचर मतलब यहाँ पे इंद्रिय से परे है, जहाँ पहुँचा ना जा सके। करें मन वाणी से वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, यानी अगर हम भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में अपने मन से बताएं, वाणी से बताएं, तो वाणी से पहुँचना वहाँ पर असंभव है। भगवान के बारे में वाणी से कहना, वर्णन, वाणी यानी इतनी वाणी में क्षमता नहीं है कि वर्णन किया जा सके। तो मन वाणी को अगम अगोचर, अगम अगोचर मतलब जहाँ पहुँचा ही नहीं जा सकता, इंद्रियों के परे है वो। सो जाने जो पावे, लेकिन वो व्यक्ति जान जाएगा जो पावे, जो पाएगा, जो भगवान की भक्ति पाएगा वही व्यक्ति भगवान के बारे में जान पाएगा। और अगर चाहें आपकी मन और वाणी से वहाँ पहुँच जाएं तो वह इंद्रियों के परे है, क्योंकि रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, भगवान का ना कोई रूप है कि भाई चलिए इस रूप के हैं, रेखा कोई नहीं है। अब अपने मन में हम धारणा बना लें कि भगवान अच्छे हैं, गोरे हैं, काले हैं, तो बात की बात है ना, लेकिन कोई स्पष्ट रूप नहीं है भगवान का। रूप रेख गुण, कोई गुण नहीं है, मतलब हर गुण में वो मिल जाते हैं। कोई जाति नहीं है कि चलिए इस जात के हैं, सभी जात के लोगों के पास वो हैं। कोई जुगुत बिन, और कोई उनके पास युक्ति नहीं है उनके पाने के कि चलो एक युक्ति हम बता देते हैं, इस युक्ति से भगवान को पा लिया जाए। निरालंब कित धावे, निरालंब बिना आलंब के ही हमेशा वो हर जगह धावे मतलब दौड़ते रहते हैं, हर जगह आपको प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं सब विध अगम विचारे ताते सूर्य, सभी विध यानी सभी प्रकार से सूरदास जी विचार करके यह सगुन पद गावे मतलब गा रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ आ ही गया होगा। तो फिर
देख लेते हैं। रस यहाँ पर देखिए एकदम शांत है, न भक्ति है न श्रृंगार है। यहाँ पे रस तो आपका हो जाएगा शांत। छंद गेय पद, भाषा ब्रज है, अलंकार इसमें अनुप्रास हो गया। इस पूरे पद में अलंकार अगर आएगा तो अलंकार इसमें अनुप्रास हो जाएगी। आइए तीसरे पद पे चलते हैं। किलकत कान घुटुरन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहुन निरख हरि आप छाको कर सो पकड़न चाहत। किलकत मतलब किलकारी मार। देखिए यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि प्रसंग क्या होता है। संदर्भ को सभी में एक ही होगा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जब छोटे हैं, छोटा कोई बच्चा, आप एक छोटे बच्चे के इमेजिन करके उसका इमेज बना कर आप अगर इसको पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे छोटा बच्चा कोई किलकारी मारते हुए हंसते हुए अपने घुटनों के बल दौड़ते हुए आ रहा है, तो बस उसी चीज़ का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने घर में रहते हैं तो किस प्रकार वो मतलब दौड़ते घूमते रहते हैं, कहाँ कहाँ वो क्या क्या करते हैं, उसी चीज़ का यहाँ वर्णन किया गया है। किलकत कान यानी कान मतलब कान्हा कृष्ण, किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, घुटुरवन घुटनों के बल यानी आवत मतलब आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब कर पकड़ बे धावत, मणिमय यानी सोने रूपी, कनक यानी नंद बाबा के जो सोने रूपी मणियों से युक्त सोने रूपी नंद बाबा की आंगन है, उस आंगन में बिंब यानी परछाई को पकड़ बे मतलब पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाँ को, कभी भगवान, हरि मतलब भगवान यानी कृष्ण जी, निरख मतलब देखकर, कबहु निरख कभी देखते हैं, हरि मतलब भगवान, आप मतलब अपनी छाँ मतलब परछाई को, कभी भगवान अपनी परछाई को ही देखकर कर सो पकड़ना चाहत, उसी परछाई को हाथ से पकड़ना चाहते हैं और उसी परछाई के पीछे पीछे भागते रहते हैं। मतलब जितना वो आगे भागते हैं परछाई और आगे, फिर वो आगे, फिर और आगे। तो इसी प्रकार चूँकि छोटा बालक वही मैंने कहा ना, छोटे बालक की इमेजिंग करके पढ़िए, बहुत अच्छा आएगा। तो कर सो पकड़ना चाहत, हाथ से अपने पकड़ना चाहते हैं। किलकत, और जब नहीं पकड़ पाते तो किलकारी मार, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं परछाई और आगे, तो किलकारी मारते हुए हंसते हैं। तो किलकत हंसत रजत दो दतियाँ, जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो राजत मतलब सुशोभित होती है दो दंतियाँ उनकी जो चांदी, मतलब अब चांदी के यहाँ कह सकते हैं, तो सफ़ेद दांत हैं तो चांदी रूपी दांत, या आप ऐसे ही कह सकते हैं, सुशोभित होती है। किला की हंसत राजत दो दतियाँ, जब किलकारी मारते हुए भगवान हंसते हैं तो उनकी जो दो दांत हैं सामने के, वो बहुत ही अच्छा सुशोभित होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। पुण्य पुनती ही अवगावत, और वह बार बार जितनी बार वह किलकारी मार कर हंसते हैं उतनी बार उनके वो दांत जो हैं बार बार सामने आ जाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा की राजत। कनक यानी सोने रूपी, भूमि मानी धरती पर, भूमि पर, कर पग, कर यानी हाथ, पग मतलब पैर, उनके हाथ और पैर की छाया मतलब परछाई, यह उपमा की राजत, यह क्या कहते हैं, जैसे अलंकारों में सबसे अच्छा उपमा लगता है, सुशोभित होता है, उसी प्रकार यह उपमा की भांति मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसा कहिए। करी करी प्रतिभा, प्रतिभा नौसुधा कमल बैठी सादत, और उनके जो करी करी मतलब उनके जो हाथ की जो बैठने की स्थिति है उसको ऐसा लग होता है कि प्रत्येक पद पर, यानी जैसे करी कर को आप समझ लीजिए कि प्रत्येक पद पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक पद पर या प्रत्येक मणि पर पृथ्वी जो है वह अपनी बैठकी लगाए सजी हुई है। जैसे वो अपने हाथ अपना रख कर धरती पर बैठते हैं तो और जैसे ही हाथ रखते हैं, बच्चा हाथ और पैर से ही बैठेगा रख कर, तो वही जैसे ही अपने हाथ और पैर को रख कर बैठते हैं धरती पर, तो उसकी छाया ऐसा प्रतीत होती है कि जैसे वसुधा यानी पृथ्वी अपने कमल पर बैठी हो और बहुत ही अच्छी लग रही हो, ठीक कमल की तरह बैठी जैसे पृथ्वी वहाँ पर बैठी हो। और बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल रूपी दशा को निरख मतलब देख करके, जसोदा मतलब माता यशोदा, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की बाल रूपी दशा को देख करके पुनि पुनि नंद बुलावत, बाल बाल नंद बाबा को बुला रही हैं। और अचरा तले ढाक सूर को प्रभु का दूध पियावत, और फिर अचरा तर यानी आंचल के तरे, ढाक मतलब कि ढाक करके भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता ही दें कि जब किसी बालक का वर्णन हो तो यहाँ पर हमेशा वात्सल्य रस आएगा, और ज़्यादातर जैसे माता और बालक का, जैसे यहाँ पर माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है तो यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा। रस कर हमेशा ऐसा है। भाषा ब्रज सभी मिलेगा। अलंकार अगर पूछ ले
क्या है, तो इस पद में अलंकार अनुप्रास है। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। देखिए यहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं। जैसे कोई बालक जिद्दी होता है या फिर कहीं जाने के लिए बार बार कहता है, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण भी बार बार कह रहे हैं अपनी माता यशोदा से कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अपनी गाय चराने खुद जाऊँगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी गाय चराने जाऊँगा, सभी की सभी गाय लेकर मैं ही जाऊँगा। प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। करें प्रातः होत, जैसे ही प्रातः यानी सुबह होगी, बल यानी बलदेव भैया के संग मतलब साथ जी हो मतलब चला जाऊँगा। जैसे ही सुबह होगी बलदेव भैया के साथ जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ, और आपके कहने पर मैं, देखिए ब्रज भाषा है तो तेरे मेरे यहाँ पर रेरी नहीं है, ये वहाँ की भाषा ही है। तो तेरे कहे न रही हूँ और आपके कहने पर मैं यहाँ नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नई को डर नहीं लागत। करें ग्वाल बाल यानी अपने सखा और मित्र, ग्वाल बाल का अगर जहाँ वर्णन है वहाँ पर मित्र हो जाएंगे, सखा हो जाएंगे। करें सखा और गाय के भीतर, गाय के भीतर मतलब बीच में, सखा और गायों के बीच में नई को मतलब थोड़ा सा भी या तनिक डर नहीं लागत, थोड़ा भी मुझे डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुआही रैन रहेंगो जागत। कह रहे हो अगर मुझे कल गाय चराने नहीं जाने दोगी तो आज न सोऊं नंद दुहाई, तो आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद बाबा की दुहाई यानी नंद बाबा की कसम खा रहा हूँ। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज मैं नहीं सोऊंगा। अगर मुझे गाय चराने नहीं जाने दिया जाएगा कल तो आज मैं नहीं सोऊंगा। और नंद बाबा की कसम भी खा ली है कि आज न सोऊं नंद दुहाई, दुहाई मतलब कसम खा रहा हूँ, नंद मतलब नंद बाबा की। रैन रहूँगा जागत, सारी की सारी रैन यानी रात्रि भर मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रहे करें। और ग्वाल यानी हमारे सभी जितने भी मित्र हैं, सखागण हैं, सभी के सभी गाय चराने जाते हैं, सभी गाय चराने जाएंगे। मैं घर बैठे रही हूँ, मैं घर में बैठा रहूँगा। तो मैं घर में बैठे बैठे क्या करूँगा, मुझे ऊब लग जाएगी ना। इसीलिए कह रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, जितने भी सखा मित्र हैं ये सब गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठे रहूँ। मैं घर में बैठा बैठा क्या करूँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दी हूँ। इतने में यशोदा माता कहती हैं कि देखिए सो जाओ तुम, सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, तुम सो जाओ। अब इस समय रात ज़्यादा हो गई है, अब सो जाओ तुम, प्रात जान मैं दूँ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूँगी। देखिए फिर यहाँ पर क्या है, रस यहाँ पे वात्सल्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पे माता और एक छोटे बालक का वर्णन है। भाषा ब्रज, अलंकार अनुप्रास। देखिए यहाँ तीसरे में अलंकार थोड़ा गड़बड़ हो गया, अनुप्रास यहाँ नहीं होगा। तीसरे पद में अलंकार हो जाएगा उपमा और रूपक, अभी ध्यान आ रहा है। अनुप्रास तो चौथे में है, ठीक। तो यहाँ पर तीसरे में अगर देखिए करपक छाया में भी, और इस प्रकार आप पुण्य पुनंद बुलावत मतलब उपमा और रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास नहीं होगा। अनुप्रास तो चौथे में होगा, ठीक। रस तीसरे और चौथे में वात्सल्य रहेगा, भाषा ब्रज ही रहेगी। अलंकार डिफरेंस है, चौथे में यानी चौथे पद में अलंकार आपका हो जाएगा अनुप्रास, और तीसरे पद में उपमा और रूपक अलंकार हो जाएगा। ये आप सुधार लीजिए, लिख लीजिए उसको। मैया हो न चरई हूँ गाय, शीघ्र ग्वाल घिरावत मोसे मेरे पाए पिराए। अब यहाँ कह रहे हैं कि मैया सब गाय चराएं, मैं अपनी गाय चराने के लिए जाऊँगा चौथे पद में। पाँचवें पद में कह रहे हैं कि मैया हो न चरई हूँ गाय, मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। यहाँ तो जिद कर रहे थे, कसम वसम खा रहे थे कि जाने दो, नहीं कसम नहीं, रात भर सोएंगे नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ा मतलब कि कह रहे हैं कि नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा उसका कारण बता रहे हैं कि मैया हो न चरई हूँ गाय, हे माता मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसे मेरे पाई पिराए। सिगरे मतलब सभी, ग्वाल मतलब सखा मित्र, सभी लोग घिरावत मतलब हकवाते हैं, घिरवाते हैं। घिरा मतलब हकाना, जैसे कि कहीं गए तो उसको कहेंगे जाके यहाँ से यहाँ ले आओ। तो सिगरे ग्वाल घिरावत मोसे, सभी ग्वाल जो हैं मित्र हैं, हम मोह से मतलब मुझसे ही, घिरावत मतलब हकवाते हैं। मेरे पाए पिराए, और मेरा पैर, पाए मतलब पैर, पिराए मतलब दर्द करने लगता है। ज्यों न प्रत्याच पूछ बल दाऊ, अपनी सौंग दो। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ज्यों न प्रत्यक्ष, ज्यों आपको प्रत्यक्ष मतलब विश्वास, ज्यों मतलब न मतलब नहीं, ज्यों अगर आपको विश्वास ना हो मुझ पर, तो
पूछ बलदाऊ, आप बलदाऊ भैया से पूछ सकते हैं। अपनी सौं दिवाए, अपनी कसम दिवा करके, जैसे अपनी कसम, सौं मतलब कसम, दिवा मतलब दे करके, आप अपनी कसम दे करके बलदाऊ भैया से पूछ सकती हैं। यह सुन माँ यशोदा ग्वालिन गाली दे तेरी जाए। इतना सुन करके माँ यशोदा यानी माता यशोदा ग्वालिन गाली देती, यानी ग्वाल बाल को गाली देकर, इस टाइम मतलब खिसिया जाते हैं, गुस्सा हो जाती हैं। गुस्सा होने के बाद वह गाली देने का मतलब कि चिल्लाने लगती हैं। फिर कहती हैं कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए। मैं मतलब हम, पठवत मतलब भेजती हूँ, अपने लड़का मतलब मैं अपने लड़का को भेजती हूँ कि आवे मन बहलाए, कि वह मन बहला रहा है, यहाँ घर में बैठा रहता है तो मन बहला रहा है। लेकिन सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ताहि रिझाए। हालांकि ये उस पेज में है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, क्या करें कि मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए, मैं अपने लड़का, अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ को मन बहला रहा है। लेकिन सूर्य श्याम मेरे अति बालक, लेकिन सूर्य से कह रहे हैं कि यशोदा माता कह रहे हैं कि मेरे अति बालक, मेरे अत्यंत कोमल छोटे बालक को ये लोग मारत ताहि रिगाए, मारते हैं और रिगाते हैं मतलब रिंगवाते हैं, जिसके कारण उसका पैर दर्द करने लगता है। ठीक, इतना करके माता यशोदा उन ग्वाल बाल को मतलब कि चिल्लाने लगती हैं। 5वां रस यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा। और छंद गेय पद भाषा ब्रज अलंकार अनुप्रास है यहाँ पर। सखीली मुरली लीजिए चोर, सखीली मुरली लीजिए चोर। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीत सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहूँ छोरी, सखीली मुरली लीजिए चोर। यहाँ पे सखियाँ बड़ा कष्ट में हैं, बड़ी दुख में हैं। क्या कह रही हैं कि मुरली को ही चुरा लीजिए। हे सखी, आपस में बात कर रही हैं, कह रहे हैं कि मुरली को चुरा लो। क्यों? सखी रे मुरली लीजिए चोर, हे सखी मुरली को ही चुरा लें, यानी बांसुरी को चुरा लेते हैं। क्योंकि जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल यानी कृष्ण को कीन्हे मतलब कर लिया, अपने बस मतलब अपने बस में, जिस मुरली ने गोपाल यानी कृष्ण को ही अपने बस में कर लिया, प्रीत सबन की तोड़, हम सब की प्रीत यानी प्रेम को तोड़ करके। छिन एक घर भीतर, एक क्षण के लिए भी, छिन एक क्षण के लिए भी घर भीतर, चाहे घर में रहें या घर से बाहर रहें या घर के अंदर रहें, निस्बासर चाहे दिन हो चाहे रात हो, धरत न कबहूँ छोड़, कभी मुरली यानी बांसुरी को अपने से अलग नहीं रखते, छोड़ यानी छोड़ते ही नहीं। कबहूँ कर कबहूँ अधरन कर, कबहूँ खो सज्जोर, कभी कर यानी कभी हाथ में पकड़े रहते हैं, कबहूँ अधरन कभी होंठों से लगाए रहते हैं अर्थात बजाते रहते हैं, कटि खोंसत कभी कट यानी कमर में खोंसते हैं। ना जानो कुछ मेल मुरली, ना जाने ये मुरली क्या मेल मतलब मोह लिया है, न जानो कुछ मेल मोह, न जाने यह किस प्रकार का मोह यानी डाल दिया है। राखे अंग अंग भोर, जिसके कारण यानी कृष्ण इसे अपने अंग अंग में रखते हैं, कभी हाथ में, कभी ओंठ पे, कभी कमर में खोसे रहते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोर, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपी यहाँ पे कर रहे हैं कि मन की सजनी के समान हो जाई है, जो हमेशा राग की डोर की तरह भगवान श्री कृष्ण से बंधी रहती है। अब देखिए यहाँ पर तो रस श्रृंगार है, छंद गेय पद है, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है। रस इसमें बदल गया है, रस यहाँ पे श्रृंगार हो गया। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब चले जाते हैं मामा कंस को मारने मथुरा, तो वहाँ पर उनके एक मित्र बनते हैं, सखा बनते हैं उद्धव जी महाराज। वो बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। तो उद्धव को भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं वृंदावन यानी गोकुल कि जाओ और गोकुल में जो गोपियाँ हैं उनसे थोड़ा बातचीत करिए और उनको कहिए कि भाई कृष्ण को भूल जाओ। इस प्रकार का प्रसंग है। लेकिन उससे पहले खुद भगवान श्री कृष्ण उद्धव से अपनी बात रखते हैं, उद्धव के प्रति कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे जो ब्रज है वो भुलाए से भी नहीं भूल रहा है। क्यों नहीं भूल रहा है, आगे बातें बता रहे हैं कि हे उद्धव,
ब्रज विसरत नाही, मुझे ब्रज यानी गोकुल, विसरत मतलब भूलता, नाही मतलब नहीं, मुझे ब्रज भूलता ही नहीं है। वृंदावन गोकुल बन उपन सघन कुंज की छाह, प्रातः समय माता जिसमें तरुनंद देख सुख पावत। करें वृंदावन में गोकुल, वृंदावन गोकुल में वन उपवन यानी छोटे छोटे बाग बगीचे थे, सघन कुंज की छाह, कुंज था और उसकी घनी छाया थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पर वन है, ना उपवन है, ना कुंज है, ना छाया है। प्रातः समय माता जिसमें तरुनंद देख सुख पावत। करें प्रातः समय यानी सुबह सुबह ही यशोदा माता और नंद बाबा को देख कर बड़ा सुख मिलता था। माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खिला खवावत। करी माता यशोदा माखन रोटी दही सजा करके एक साथ ले आ करके अति हित, अति मतलब अत्यंत, हित मतलब प्रेम के साथ, खवावत मतलब खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल सन खेला सब दिन हसत रिसात। करें गोपी और सखा मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, खेलत मतलब खेलते हुए, सब दिन हसत रिसात, सब के सब दिन, हसत मतलब हंसते हुए, रिसात मतलब बीत जाता था। गोकुल में जब थे तो खेलते खेलते पूरा का पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता था कि समय का पता नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जदुनाथ। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन है ब्रज के वासी, ब्रज के वासी धन्य हैं जिनसे भगवान का हित है, यानी जिसे भगवान खुद याद कर रहे हैं, ऐसे ब्रज के वासी धन्य हैं। सातवां, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रस श्रृंगार है, छंद गेय पद है, भाषा ब्रज, अलंकार अनुप्रास है। उद्धव मन न भय 10-20, यहाँ पर प्रश्न है कि उद्धव और गोपियाँ में बाँस छिड़ गई है। उद्धव कह रहे हैं कि देखो कृष्ण को भूल जाओ, गोपियाँ कह रहे हैं कि उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गोपियाँ कृष्ण के विरुद्ध में एक शब्द नहीं सुनना चाहती हैं और उद्धव कृष्ण के विरुद्ध में ही पूरे शब्द बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर गोपी और उद्धव का संवाद है कि उद्धव मन न भय 10-20। गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे मन जो है ना वो 10-20 नहीं है। क्यों ऐसा कर रही हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि एक उद्धव तो गए श्याम संग को और आधे। उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों से कि अब कृष्ण को भूल जाओ, दूसरे ईश्वर की आराधना करो, दूसरे भगवान की आराधना करो। तब उसके जवाब में उद्धव जी को ये जवाब मिला कि उद्धव मेरा मन 10-20 नहीं है, एक ही था जो कृष्ण के साथ चला गया, तो अब किस मन से मैं दूसरे ईश्वर की आराधना करूं। तो इस प्रकार गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव मेरे मन 10-20 नहीं हैं। एक हुतव सो गयो श्याम तक। एक हुतव मतलब था, सो मतलब वह, गयो मतलब चला गया, श्याम मतलब कृष्ण, के संग मतलब साथ। एक था तो जहाँ कृष्ण गए वहीं वह मेरा मन भी उनके साथ चला गया। को औराधे ईश, अब को मतलब किस मन से, औराधो मतलब आराधना करूँ, ईश मतलब ईश्वर की। अब किस मन से आराधना करूँ ईश्वर की, क्योंकि मन हमारे 10-20 नहीं है, एक ही थे, अब हमारे पास हमारा मन नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, हमारी इंद्रियां जो हैं वो शिथिल हो गई हैं, हाथ कान नाक मुंह हमारा जो है, शिथिल का मतलब हो गया काम करना बंद हो गया, यानी काम ही नहीं कर रही, काम करना बंद कर दिया है। हमारी इंद्रियां जो हैं वो काम करना बंद हो कर गई हैं। केशव बिन यानी कृष्ण के बिना। ज्यों दें ही बिन शीश, जिस प्रकार सिर के बिना देह होती है उसी प्रकार हम यहाँ पर जीवित हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, कह रहे हैं कि आशा यानी एक उम्मीद लगी रहती है, इसी उम्मीद में हमारे तन में जो है वो श्वास चल रही है। आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लगी हुई है कि कृष्ण आएंगे कभी और मुलाकात करेंगे, तो उसी उम्मीद में, उसी आशा में हमारे तन में श्वास चल रही है, और अगर ये आशा टूट जाए तो श्वास भी छूट जाए। आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लगी है और इसी आशा उम्मीद के साथ हमारे तन में श्वास चल रही हैं, और इसी उम्मीद के साथ जीवन कोटि बरिस, हम करोड़ों वर्ष, कोटि मतलब करोड़, बरिस मतलब वर्ष, जीवन मतलब जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ही, हे उद्धव जी तुम तो सखा हो, मित्र हो श्याम सुंदर के यानी कृष्ण के, तुम सखा हो मित्र हो सकल जोग की, तुम्हें तो सब कुछ पता है। पूरे योग, पूरा क्या कहते हैं, पूरे जो योग है, योग मतलब योग, पूरे ईश्वर के बारे में, पूरे योग के बारे में तुम्हें तो सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि तुम सखा हो किसके? श्याम सुंदर के, सूर्य हमारे नंद नंदन में और नहीं जगदीश। इसलिए हे उद्धव हमारे नंद नंदन बिन अर्थात कृष्ण के बिना, नंद नंदन अगर अलग करेंगे तो नंद का मतलब नंद बाबा, नंदन मतलब पुत्र, नंद के पुत्र, नंद के बेटे कृष्ण, तो कृष्ण हो जाएगा। तो सूर्य हमारे नंद नंदन बिन, सूर्य दास जी कह रहे हैं कि उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव हमारे नंद नंदन यानी कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, दूसरे कोई जगदीश, दूसरे कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए हे उद्धव मैं किस मन से दूसरे ईश्वर की आराधना करूं।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए उधो मन नवय 10-20 में कौन सा अलंकार है या कौन सा रस है, तो सभी पद में आप देख सकते हैं कि रस वियोग श्रृंगार है, चूँकि गोपियाँ जो हैं बड़े दुख में हैं, दुख की बात कर रहे हैं कि उद्धव ऐसे नहीं ऐसे। ठीक, छंद गेय पद है, भाषा ब्रज है, अलंकार यहाँ पे अनुप्रास और उपमा दिख रहा है, अलंकार यहाँ पे अनुप्रास और उपमा है। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। अब जब उद्धव कुछ आगे बढ़े, गोपियों से जिद करने लगे कि नहीं भूल ही जाओ, योग की बात करने लगे कि तुम लोग दिगंबर हो जाओ, तो गोपियाँ उद्धव के ऊपर गुस्सा में थोड़ा क्रोध में आ गई कि कह रहे हैं कि हे उद्धव जाइए, आप चले जाइए, हट जाइए यहाँ से, क्योंकि तुमको यानी आपको हम जान गए कि आप यहाँ किस लिए आए थे। आप यहाँ पर चूँकि उद्धव जब आए थे तो गोपियाँ को जैसे ही पता चला था कि उद्धव जी महाराज आए हैं और भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, समझ लो गोपी जिस स्थिति में थी, स्थिति का मतलब अगर कोई काम कर रही है, कोई खाना बना रही है तो रोटी लिए भागी, कोई चिमटा पकड़ी कोई बाल्टी लिए मतलब कोई जो जैसे था वैसे ही भागी। किसके पास? उद्धव जी के पास। उद्धव जी आए नंद के घर में। क्यों? क्योंकि ये देखने के लिए कि कृष्ण ने हमें याद किया, हमारे लिए कुछ भेजा है, हमारे लिए कोई बात लिखी, हमारे लिए कोई संदेश है। तो गोपियाँ इतना कृष्ण के साथ थी, मतलब इतना कृष्ण प्रेम करती थी, और उद्धव जी कह रहे हैं कि कृष्ण को भूल जाओ, तो वही गोपियाँ कह रहे हैं कि उद्धव तुम चले जाओ। हमें पता है, क्योंकि गोपियों को तो ये उम्मीद थी शायद कृष्ण यहाँ पर इसलिए भेजे हों उद्धव को कि जाकर गोपियों की हाल दशा लेकर आओ, लेकिन यहाँ पे बात तो दूसरी है, भूलने के लिए कह रहे हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव चले जाइए, तुमको हम जान गए हैं कि तुम यहाँ पर किस लिए आए थे। श्याम तुम्हें हो नहीं पठो, तुम हो बीच बुलाओ। क्योंकि श्याम यानी कृष्ण, तुम्हें मतलब तुमको, हो मतलब यहाँ पर, नहीं मतलब नहीं पठो मतलब भेजे। कृष्ण ने तुमको यहाँ पर नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच बुलाओ, तुम यहाँ पर बीच यानी रास्ता भूल के चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हैं, बात कहत न ल जाने। ब्रज की नारियों यानी ब्रज की स्त्रियों से जोग की बात करते हो। जोग का मतलब समझ लीजिए कि जिसका मतलब कि जो दिशाएं होती हैं 10 दिशाएं, वही वस्त्र हों, दिगंबर हो जाओ, तो इस प्रकार की बात कर रहे थे, आगे बताएंगे शायद। ब्रज नारिन सो योग कहत हैं, बात कहत न ल जाने। ब्रज की नारियों से, ब्रज की स्त्रियों के योग की बात कर रहे हो, और योग की बात करते समय शर्म नहीं आ रही है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भयान है। बड़े लोग तो हो लेकिन विवेक नहीं है। विवेक किसे कहते हैं कि अच्छे भले की पहचान करना ही विवेक होता है। किसके सामने क्या बोलें, किसके सामने क्या ना बोलें, यही विवेक है, इसी को विवेक की परख कहते हैं। तो वहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी की कि हे उद्धव, बड़े लोग यानी बड़े तो हो गए हो लेकिन विवेक नहीं है। विवेक तुम्हारे ऐसे भयाने, इसी प्रकार तुम सयाने हो गए हो। हम सो कह ले गए, हम सही गए, जिए गुण ले सयाने। करें हमसे कह गए लेकिन हम तो सह ले गए, जिए गुण ले सयाने। इस प्रकार जो तुम ये जोक की बात मुझसे कह गए, ये तो मैं सह गई हूँ, लेकिन कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। हे उद्धव, कह अबला, कहाँ हम लोग अबला हैं, स्त्री हैं, कह दशा दिगंबर, और कहाँ तुम हमारी दिगंबर दशा को कह रहे हो कि तुम हम निर्वस्त हो जाएं। हमारी जो दिगंबर है, दिग का मतलब दिशा, अंबर का मतलब जो वस्त्र है, जो हमारे वस्त्र हैं वही दिशाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार तुम कह रहे हो, और मैं नारी हूँ, अबला हूँ, स्त्री हूँ, तो मैं ऐसे कैसे रह पाऊँगी। मत करो पहचाने। हे उद्धव, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो पहचानो, कुछ तो बात ये विवेक की बुद्धि लगाओ। साँच कहो अपनी, तुमको अपनी बूझत बात निधाने। हे उद्धव सच कहना, तुम्हें अपनी सौगंध दे रही हूँ। साँच कहूँ तुमको अपनी तुम्हें अपनी सौगंध यानी कसम दे रही हूँ। बूझत बात निदाने, जो बात मैं बूझ रही हूँ उस बात का निदान यानी उत्तर सच सच बताना, तुम्हें मैं अपनी कसम देकर पूछ रही हूँ। श्याम सूर्य श्याम जब तुम ही पठियों, तब नहीं को मुस्काने। क्या कृष्ण यानी श्याम सूर्य दिख रहे हैं कि क्या कृष्ण जब तुम्हें यहाँ पठियों मतलब भेज रहे थे, तब नहीं को मतलब थोड़ा सा मुस्काने मतलब मुस्कुराए थे। अर्थात वो गोपियाँ ये चाह रही हैं, ये सुनना चाह रही हैं कि हाँ कृष्ण तुम लोगों को याद करते हैं, तुम्हें जब यहाँ पर भेज रहे थे, तुम लोगों का नाम ले रहे थे, तुम लोगों को याद करके मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे हैं। गोपियाँ ये चाह रही हैं, लेकिन उद्धव कुछ और कह रहे हैं। उद्धव कह रहे हैं कि योग की बात कर रहे हैं, तो वही गोपियाँ कह रहे हैं कि उद्धव चले जाओ यहाँ से। ठीक। श्याम
सूर्य श्याम जब तुम ही पठे हो तब नहीं को मुस्कान है क्या, सूर्य यानी कृष्ण भगवान जब तुम्हें यहाँ पठे मतलब भेजे हैं तब थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं, ये बात तुम सच सच बताओ। ठीक। रस यहाँ पर श्रृंगार हो जाएगा। छंद गेय पद, भाषा ब्रज, अलंकार अनुप्रास, एक होता है गुण, गुण यहाँ पे प्रसाद है। आइए 10वां देखते हैं। निर्गुण कौन देश के वासी, मुदकर कही समझाई सौंग दे बूझत साचनहासी, को है जनक कौन है जननी कौन नार को दासी, कैसे वरन वेश है कैसो की रस के अभिलाषी। यहाँ पर गोपियाँ फिर उद्धव पर शिकंजा कसती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण यानी जिस भगवान की, जिस ब्रह्म की तुम मुझे उपासना करने के लिए कह रहे हो, उस ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी, वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। वासी मतलब निवासी, क्योंकि हमारे कृष्ण तो हमारे देश के हैं, हमारे गांव के हैं। तो जिस ब्रह्म की तुम उपासना करने की कह रहे हो, बता दो कि निर्गुण कौन देश को वासी, वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाई सौंग दे, हे मधुकर, मधुकर उद्धव जी, हे उद्धव समझाई सौंग दे, समझाइए मुझे, बता दीजिए मुझे, सौंग दे मैं कसम दे रही हूँ, बूझत साँच नहाची, जो मैं बूझ रही हूँ उसको सच सच बता दीजिए, इस पर तनिक भी हंसिए नहीं। को है जनक कौन है जननी, कौन है ना, को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी। कह रहे हैं कौन है जनक यानी उसके पिता कौन है, को है जननी उनकी माता कौन है नारी यानी उनकी पत्नी है, कौन है दासी और उसकी दासी कौन है। कह रहे हैं जिस भगवान की तुम उपासना करने की कह रहे हो, उनके जनक कौन है, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन, उनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है। क्योंकि हमारे कृष्ण हैं, उनके पिता भी हमें पता है, उनकी माता भी, उनकी मतलब कि दासी भी हम लोग हैं। तो इस प्रकार से जिसकी तुम उपासना करने की कह रहे हो, उनके माता पिता कौन, उनका नाम बता दीजिए। कैसे वर्ण वेश है, कैसे उनका जो देखने का जो वर्ण वेश है यानी किस प्रकार से दिखाई देते हैं, रंग क्या है उनका, किस रस के अभिलाषी, और इनकी रस मतलब इच्छा, उनकी जो आनंद है वो किस रस के अभिलाषी हैं, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या सबसे बड़ी रस क्या है, सबसे बड़ा अभिलाषा उनकी इच्छा क्या है। पाओगे पुण्य कियो आपने जो रे करोगे काशी। कह रहे हैं कि अपना किया खुद पा जाओगे, हे उद्धव जी महाराज, अपना किया खुद पा जाओगे, जो रे करोगे काशी, अगर थोड़ा सा भी यहाँ चतुराई दिखाई तो। इसलिए मुझे बता दीजिए कि कौन है जननी, कौन है माता, कौन पिता है, किस देश के हैं, किस देश के नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे तनिक भी चतुराई ना करिएगा, नहीं तो अपना पाओगे पुण्य कियो अपना किया खुद आप उद्धव जी पा जाओगे। सुनत मौन है रहो बावरे, सूर समय मतिनासी। इतना सुनते ही उद्धव जी महाराज मौन हो गए। जैसे कोई पागल व्यक्ति को जितना भी समझा दिया जाए, जितना भी बता दिया जाए, लेकिन वह उससे बाद में पूछा जाए तो वह मौन एकदम सन्न खड़ा रहता है। उद्धव जी गोपियों की बात सुनकर उसी पागल की तरह, बावरे की तरह एकदम मौन सन्न होकर खड़े रह गए। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उद्धव जी की सभी मत नासी मतलब नष्ट हो गई हो, उद्धव की बुद्धि ही नष्ट हो गई हो गोपियों की बात सुनते ही। क्योंकि उद्धव को घमंड था कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण को उद्धव को ब्रज में भेजने का एक ये भी मत था कि उद्धव जी का घमंड चूर हो जाए। अब इसमें तो बहुत कम दिया हुआ है क्लास 10 में, क्लास 12 में थोड़ा बढ़ा के दिया गया है। उसमें उद्धव जी परेशान हो जाते हैं। उसमें एक प्रसंग है कि जब उद्धव जी चलते हैं वहाँ से गोकुल से मथुरा के लिए, तो सारी रास्ते भर रोते रोते आते हैं। जब उनके आंसू बहते हैं तो हाथ में मतलब भगवान को दिया हुआ उपहार रहता है, तो हाथ से आंसू नहीं पोंछ पाते, वो अपने कंधे से ऐसे आंसू पोंछते। मतलब इसमें तो कम दिया हुआ है। हाँ, इसमें अगर आप देखें रस का, तो अब गोपियों का वियोग है मतलब दुख है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। छंद गेय पद, भाषा ब्रज, अलंकार अनुप्रास। ठीक, एक और बचा हुआ, संदेशो देवकी सो कहियो। यहाँ पर माता यशोदा उद्धव जी से कह रही हैं कि संदेश यानी कुछ हमारा संदेश है, कुछ हमारी बात है जो आप देवकी से कह दीजिएगा। क्या कहिएगा कि हो तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। धाई किसे कहते हैं, जो ऐसी माता जो जन्म ना दे, पालन पोषण करे, उसे धाई माता कहते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि अब चूँकि माता यशोदा पालन पोषण की थी भगवान श्री कृष्ण का,
और देवकी माता तो जन्म दी थी, तो अब धाई यहाँ पर माता यशोदा हैं। तो हाँ, तो धाई तिहारे सुत की, शुरू से देखिए तो समझ में आ जाएगा। संदोषो देवकी सो कहिए, उद्धव जी से माता यशोदा संदेश कह रही हैं और कह रहे हैं कि ये बात आप जाके देवकी से कह दीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि हव तो धाई तिहारे सुत की, सुत मतलब पुत्र, हे देवकी मैं तुम्हारे पुत्र की धाई मतलब धाई माता हूँ, मया करत ही रही हो, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि मुझे दया आती है, मेरा मन नहीं मान रहा है। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि आप टेव मतलब उनकी जो टेव है, टेव को हम कह सकते हैं जैसे कोई रहता है टेकी, टेक आप कह सकते हैं आप, जबकि उनकी टेक मतलब टेक जानती हो, टेक क्या है, तब मोहि कही आवत, लेकिन फिर भी मुझसे ये बात कह आवत है। कह रही हैं कि आप उनकी बात जानती हैं, सभी बात जानती उनके बारे में, लेकिन फिर भी अब माता हूँ इसलिए मुझे ये बात मैं कह दे रही हूँ। प्रातः होत मेरे लाल रहते माखन रोटी भावे, प्रातः होत जैसे ही सुबह होती है मेरे लाल रहते मेरे कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन रोटी बहुत अच्छा लगता है। तेल उपनो अरु तातो जल ताहि दे के बच जाते, करें तेल उपटन और अरु मतलब और तातो मतलब गर्म, जल मतलब पानी। तेल जैसे ही तेल उपटन और गर्म पानी देखते हैं, ताहि देख ही भज जात, ताहि मतलब इनको देख मतलब देख कर, भज मतलब भाग जाते मतलब जाते हैं। जो जो मांगा सो सो देती, क्रम कम करी नहाते, कह रहे हैं नहाते समय वो जो जो मांगते थे सो सो देते, मतलब वही वही मैं देती थी उनको। और क्रम क्रम करी नहाते, और क्रम क्रम करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो नहा लेते थे। सूर पथिक सुन मौन रैन दिन बढ़े और रहा तुर सो, सूरजात जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रहे हैं कि रात दिन रैन दिन यानी रात दिन मोहि मतलब मुझे बढ़े और रात उर सोच, उर मतलब हृदय में बढ़ी रहत सोच, मतलब यही सोच मेरे रात दिन हृदय में बढ़ी रहती है कि मेरो अलग डरोते मोहन हो ही करत संकोच, कि ये सब मांगने में, ये सब करने में मेरे प्यारे लड़क मोहन यानी कृष्ण संकोच करते होंगे, और ना तो सुबह होते माखन रोटी मांगते होते और ना ही ये सब कर मतलब कि उपटन लगवाते होते, ना तो जल मतलब नहाते होंगे। मतलब ये सब माता यशोदा कह रहे हैं कि ये सब सोच करके मेरे हृदय में रात दिन संकोच बढ़ा रहता है। अब यहाँ पर रस आप लोग बता दीजिए, रस यहाँ पर चूँकि माता पुत्र का यहाँ पर बात है तो इसलिए वात्सल हो जाएगा। छंद गेय पद भाषा व्रज अलंकार अनुप्रास गुण प्रसाद। ये पद समाप्त हुआ, सूर सागर से लिया गया था ये।